नमस्कार, महाराष्ट्र T24 में मैं मनीष टेमरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं विदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें। अमेरिका के डलास में भारतीय मूल के एक होटल प्रबंधक की हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमलावर को अवैध अप्रवासी बताया और इसके लिए पहले की बाइडेन सरकार की नीतियों को दोषी ठहराया। इसी बीच अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और DHS सचिव क्रिस्टी नोएम अब बर्बर अपराधियों को अमेरिका में और रहने की अनुमति नहीं देंगे। DHS ने टोकालुका जेल का जिक्र करते हुए कहा कि यदि आप हमारे देश में अवैध रूप से आते हैं तो आप एस्तातिनी, युगांडा, दक्षिण सूडान या CEDC में पहुंच सकते हैं। अमेरिका में 50 वर्षीय भारतीय चंद्र नागमलैया की क्यूबा में एक अवैध अप्रवासी ने गला काटकर हत्या कर दी। उसका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। कतर की राजधानी दोहा में सोमवार को 60 मुस्लिम देशों की इमरजेंसी मीटिंग हुई है। बैठक में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के सदस्य देश और अरब मुल्क शामिल हुए थे। OICC की यह इमरजेंसी बैठक कतर में इजरायली हमले को लेकर हुई थी, जिसमें सभी देशों से अपील की गई है कि इजरायल के खिलाफ कानूनी और प्रभावी कदम उठाए जाए। साथ ही इजरायल के साथ अपने रिश्तों पर भी एक बार फिर से गौर करे। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते इजरायल ने कतर में हमास के नेताओं को निशाना बनाकर स्ट्राइक की। बैठक में कहा गया है कि ये अधिकारी गाजा सीजफायर प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन इजरायल ने यह हमला करके सभी प्रयासों को विफल कर दिया। इसलिए इसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। अपने अजीबोगरीब फैसले को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने अपने देश के कई अंग्रेजी शब्दों पर बैन लगा दिया है। उनके ऐसे करने के पीछे मकसद देश में पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव को रोकना है। किम जोंग उन ने आइसक्रीम, हैमबर्गर, काराओके जैसे सामान्य शब्दों को बैन कर दिया है। इन शब्दों की जगह स्थानीय शब्दावली अपनाने का आदेश दिया गया है। यह कदम देश में बढ़ती शक्ति और विदेशी प्रभाव को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार वोनसान बीच साइड रिसोर्ट में काम करने वाले टूर गाइड्स को विदेशी एवं दक्षिण कोरियाई शब्दों के इस्तेमाल से मना किया गया है। गाइड्स को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है, जिसमें उन्हें सरकारी नारों और वाक्यांशों को याद करना अनिवार्य किया गया है। उदाहरण के लिए हैमबर्गर के स्थान पर उन्हें दाजिन गोई ग्यामपंपंग के कहना होगा। आइसक्रीम के लिए इसुकीमो शब्द का इस्तेमाल करना होगा, जबकि कराओके मशीन को ऑन स्क्रीन इक्विपमेंट मशीन कहा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार-बार मध्यस्थता कराने के दावे की पाकिस्तान ने ही पोल खोल दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार कहा कि अमेरिका खुद ही सीज फायर का प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन भारत इस पर राजी नहीं हुआ था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से हुई बात को लेकर खुलासा किया। इशाक डार के अनुसार मार्को रूबियो ने उनसे कहा था कि भारत सीज फायर के लिए किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को गहरा सदमा दिया था। ऑपरेशन के कई महीनों बीत जाने के बाद भी अभी तक खुलासे हो रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने आतंकी मसूद अजहर के परिवार को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा है कि भारत ने जब 7 मई के बहावलपुर में हमला किया तो मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। जैश ए मोहम्मद के कमांडर इलियास कश्मीरी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने बताया कि मसूद अजहर के परिवार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी नुकसान पहुंचा है। इलियास ने मसूद अजहर के परिवार को लेकर कहा कि सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बेवा, बेटे और बच्चे रेजा हो गए, टुकड़े में तकसीम हो गए। आज के विदेश बुलेटिन में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र T24।